Hello students, today we are starting our chapter 4 microeconomics and chapter name is consumer equilibrium indifference curve analysis. The present chapter focuses on indifference curve analysis of consumers equilibrium. This is based on ordinal concept of utility. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये फोकस करेगा हमारे इंडिफरेंस कर्व पे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे और ये बेस्ड काय पे है ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. Throughout his analysis, we shall never express utility in terms of cardinal number. Throughout this analysis, we shall never express utility. यहाँ पे हम utility को cardinal numbers में express नहीं करेंगे. Utility in terms of units like 2, 4, 6 and 8. We shall only compare utility or the level of satisfaction as equal, less or more in indifference curve. यहाँ पे हम यूटिलिटी को नंबर्स फॉर्म में कैलकुलेट नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम उन्हें लेस मोर में ही कैलकुलेट करेंगे. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सैटिस्फैक्शन स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स विद द गिवन प्राइसेस. यहाँ पे हम देखेंगे एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम दो डिफरेंट गुड्स में स्पेंड करेगा और उन दोनों गुड्स के कंजप्शन से वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लेगा. चलिए हम देख लेते हैं व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सैटिस्फैक्शन स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम अक्रॉस डिफरेंट गुड्स विद द गिवन प्राइसेस. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमाइज करता है. कैसे? अपनी गिवन इनकम को स्पेंड करता है दो अलग अलग गुड्स में. चलिए now it's time to discuss some assumption of indifference curve analysis of consumer equilibrium. चलिए बात करते हैं. Money income of the consumer is given and does not change. For example, अगर हम पढ़ेंगे कि एक कस्टमर के पास 500 रुपीज़ हैं तो वो गिवन है, वो चेंज नहीं होगा. हम उसे अपने अकॉर्डिंग 600,000 लाख कन्वर्ट नहीं कर सकते. अगर गिवन इनकम 500 है तो वो 500 ही होगी. क्लियर? The consumer spend his income on two goods which are substitute of each other. कंज्यूमर अपनी जो इनकम है वो स्पेंड करेगा दो अलग अलग गुड्स में जो कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूशन होंगी. सब्स्टिट्यूशन आपको पता ही है कि एक की जगह पे हम किसी दूसरे का यूज कर पाए, लाइक टी एंड कॉफी. The consumer preference or scale of preference for the two goods is well defined. Generally speaking, his intensity of desire for a good would increase when he has less of it. Likewise, his intensity of desire for a goods would decrease when he has more of it. ये टोटली डिपेंड करेगा कंज्यूमर की इंटेंसिटी पे कि कौन सी गुड्स वो ज़्यादा प्रेफर करना चाहता है और कौन सी वो लेस प्रेफर करना चाहता है. मोर ऑफ गुड्स ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर को हमेशा ज़्यादा गुड्स ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती हैं. दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड. इसे हम क्या कहते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉर अ गुड. The assumption is made to simplify the description of IC analysis. Fifth point is the consumer is rational. Consumer बहुत बुद्धिमान है. He always try to maximize his satisfaction in given situation. वो हमेशा अपनी satisfaction level highest चाहता है in given situation में. चलिए अब हम देखते हैं indifference set and indifference curve. Consider a situation when a consumer is spending his given income across goods A and B. यहाँ पे हम एक ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं जहाँ कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम स्पेंड कर रहा है दो गुड्स में, ए गुड्स में और बी में. लेट गुड ए बी एप्पल्स एंड गुड बी ऑरेंजेस. गुड ए क्या है? एप्पल. गुड बी क्या है? ऑरेंजेस. कंसिडर दीज गुड्स आर एज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर. ये माना जा रहा है कि ये दोनों ही गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है. चलिए अब हम टेबल फर्स्ट देखते हैं. डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ए बी सी. कॉम्बिनेशन ए में हम देखते हैं कि जो कंज्यूमर है वो नंबर ऑफ एप्पल कितने ले रहा है? 1 और नंबर ऑफ ऑरेंजेस 10. यानी कंज्यूमर कॉम्बिनेशन ए में जो गिवन इनकम है किसकी? कंज्यूमर की, उसमें वो एप्पल 1 और ऑरेंजेस 10 खरीद सकता है. कॉम्बिनेशन बी में वो एप्पल 2 और ऑरेंजेस 7 खरीद सकता है. कॉम्बिनेशन सी में एप्पल 3 और ऑरेंजेस 5. कॉम्बिनेशन डी में एप्पल 4 एंड ऑरेंजेस भी 4. नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिलेटेड.
Combination A, B and C are specified by the consumer accordingly to his scale of preference for the goods, two goods. ठीक है, यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं जहाँ पे कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस दिखा रहा है दो गुड्स में. ईच कॉम्बिनेशन ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ए बी सी डी की, तो ये सारे कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. इन टर्म ऑफ द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी एंड कॉम्बिनेशन डी. As there is no difference among combination A, B and C, we may say that the consumer is indifferent across these combination. Together these combination form an indifferent set of the consumer. अगर हम बात करें as there is no difference among the combination, यहाँ पे जितने भी हमारे पास combination दिए हुए हैं like A, B and C, D, इनमें कोई भी difference नहीं है. Clear? We may say that the consumer is indifferent. Consumer को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? Indifferent. Across these combination together, these combination form an, और इस combination को हम क्या कहते हैं? Indifferent set. चलिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पे indifferent set. हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने एप्पल को रखा हुआ है, वाई एक्सिस पे हमने ऑरेंजेस को रखा हुआ है. ठीक है, हमारे पास चार कॉम्बिनेशन है यहाँ पे ए बी सी डी. ठीक है, हम देख रहे हैं कॉम्बिनेशन में अगर कंज्यूमर को 1 एप्पल एंड 10 ऑरेंजेस मिल रहे हैं, कॉम्बिनेशन बी में 2 एप्पल एंड 7 ऑरेंजेस, कॉम्बिनेशन सी में 3 एप्पल एंड 5 ऑरेंजेस, कॉम्बिनेशन डी में 4 एप्पल एंड 4 ऑरेंजेस. So IC is an indifference curve. Each point on the curve shows a combination of two goods offering the same level of satisfaction to the consumer. कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन पिक करता है, सारे कॉम्बिनेशन उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. Thus level of satisfaction of the consumer at point A is the same as at point B, C और D. कंज्यूमर कोई सा भी कॉम्बिनेशन पिक करता है A, B, C, D, सारे ही उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व. हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आया होगा. थैंक यू.